हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशनल स्पॉट पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। दोस्तों, आज हम सभी इंटरनेट को चलाते हैं। तो इंटरनेट हम क्यों चलाते हैं? कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। और इंटरनेट पर हम क्या करते हैं? हम इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइटों को एक्सेस करते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए या हमारे एंटरटेनमेंट से संबंधित जो भी मटेरियल होता है, जैसे कि कोई ऑडियो है, वीडियो है, कोई पिक्चर है, तो वो सभी क्या होता है, अलग अलग वेबसाइटों पर स्टोर होता है। तो जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो हम इंटरनेट के जरिए अलग अलग वेबसाइटों को एक्सेस करते हैं। तो आसान भाषा में मैं कहूं दोस्तों तो WWW इन वेबसाइटों का कलेक्शन होता है, इन वेबसाइटों का ग्रुप होता है, इन वेबसाइटों का समूह होता है। आज इंटरनेट पर लाखों करोड़ों वेबसाइटें हैं, तो WWW इन वेबसाइटों का कलेक्शन होता है, इनका ग्रुप होता है। लेकिन WWW एक बहुत बड़ी अवधारणा है दोस्तों, एक पूरे सिस्टम का नाम है। हम इंटरनेट पर क्या करते हैं? हम इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइटों को एक्सेस करते हैं। अब ये वेबसाइटें बनती कैसे हैं? कैसे इन वेबसाइटों को वेब सर्वर तक पहुंचाया जाता है, यानी कि वेब सर्वर पर अपलोड किया जाता है? कैसे इन वेबसाइटों को वेब ब्राउजर के जरिए हम लोग एक्सेस करते हैं? तो ये जो पूरा सिस्टम है, यानी कि किसी भी वेबसाइट के बनने से लेकर उसके यूजर के देखने तक, ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये सिस्टम ही होता है WWW। तो WWW एक बहुत बड़ी अवधारणा का नाम है। आसान भाषा में कहें तो WWW इंटरनेट पर उपलब्ध लाखों करोड़ों वेबसाइटों का समूह होता है। WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड और वेब, और इसे W3 या वेब के नाम से भी जाना जाता है। सिंपली जैसा कि मैंने बताया कि WWW क्या है, इंटरनेट पर मौजूद लाखों करोड़ों वेबसाइटों का समूह है WWW। और ये सभी वेबसाइटें कहाँ स्टोर होती है? ये वेब सर्वर पर स्टोर होती है। और सरल शब्दों में इसे समझे तो WWW इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं का एक विशाल जाल होता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो अलग अलग वेबसाइटों पर उपलब्ध होती है। तो WWW क्या है? वेबसाइटों का या सूचनाओं का जाल होता है, और इसे हम वेब ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस करते हैं। किसी भी वेबसाइट को अगर हमें चलाना हो तो हम वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है। WWW एक पूरा सिस्टम होता है दोस्तों, जिसमें कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, कैसे उसे वेब सर्वर पर अपलोड किया जाता है और कैसे वेब ब्राउजर का उपयोग करके यूजर उस वेबसाइट को देखता है, ये पूरी प्रोसेस शामिल होती है। तो आसान भाषा में WWW इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं का एक विशाल जाल होता है। तो ये है WWW का बेसिक सा परिचय। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम WWW के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ WWW। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि WWW एक पूरा सिस्टम है, जिसमें कैसे वेबसाइट बनती है, कैसे उसे वेब सर्वर पर अपलोड किया जाता है और कैसे यूजर वेब ब्राउजर का उपयोग करके उस वेबसाइट को देखता है। तो ये पूरी प्रोसेस है वो WWW के अंदर शामिल होती है। और इस WWW का पहला घटक है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है दोस्तों? वेब ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जिसका उपयोग करके हम इंटरनेट पर मौजूद अलग अलग वेबसाइटों को एक्सेस करते हैं। आज बहुत सारे वेब ब्राउजर एप्लीकेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, जैसे कि क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो वेब ब्राउजर क्या होता है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग करके हम इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में चलाते हैं। दूसरा घटक है यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों, इंटरनेट पर हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, एक पता होता है, और उस एड्रेस के जरिए, उस पते के जरिए ही हम उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमें फेसबुक को एक्सेस करना है तो ये फेसबुक का वेब एड्रेस है, गूगल को एक्सेस करना है तो ये गूगल का एड्रेस है। तो हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है और इस वेब एड्रेस को ही बोलते हैं यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर तीसरा घटक होता है
HTTP। HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि इंटरनेट पर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं तो उसके कुछ नियम और कुछ कायदे होते हैं। तो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए मुख्य रूप से जो प्रोटोकॉल होता है दोस्तों वो होता है HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन का, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। HTTP प्रोटोकॉल के बिना हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। और जब भी हम किसी वेबसाइट को उपयोग करते हैं तो उस वेबसाइट के एड्रेस से पहले हमें HTTPS यानी इस प्रोटोकॉल का नाम लिखना जरूरी होता है। अब दोस्तों HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन आजकल HTTP का एडवांस वर्जन, सिक्योर वर्जन आ गया है HTTPS यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये HTTPS का पूरा नाम होता है। फिर अगला घटक है दोस्तों HTML। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि www एक पूरे सिस्टम का नाम है जिसमें कैसे वेबसाइट बनती है, कैसे उसे वेब सर्वर पर अपलोड किया जाता है और कैसे उसे यूजर एक्सेस करता है। तो जब भी हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए हम HTML भाषा का प्रयोग करते हैं। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत सी लैंग्वेज उपलब्ध है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट, PHP, CSS, लेकिन HTML एक फ्रेमवर्क है और ये बाकी जो लैंग्वेज है ये HTML के साथ में ही काम करती है। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए HTML मुख्य भाषा होती है। फिर अगला घटक है दोस्तों वेब सर्वर। वेब सर्वर वो होता है दोस्तों जहां पर वेबसाइट को बनाने के बाद में उसको स्टोर किया जाता है। कोई भी वेबसाइट बनाने के बाद में उसे इंटरनेट पर उपलब्ध वेब सर्वर पर अपलोड कर दिया जाता है जहां से यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस करता है। जो भी वेबसाइट हम वेब ब्राउजर का उपयोग करके एक्सेस करते हैं वो किसी न किसी वेब सर्वर पर अपलोड होती है। और इंटरनेट पर बहुत सारे वेब सर्वर उपलब्ध है जैसे कि अपाचे है, NGINX है, IIS है। तो ये सब क्या है, ये वेब सर्वर के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये हैं www के घटक। अब बात करते हैं हम दोस्तों www का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ www यानी कि www का आविष्कार किसने किया। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि www दुनिया के पहले वेब ब्राउजर, दुनिया की पहली वेबसाइट, ये सभी बनाए गए थे टिम बर्नर्स ली के द्वारा। टिम बर्नर्स ली को ही www का जनक कहा जाता है, दुनिया के पहले वेब ब्राउजर का जनक कहा जाता है और दुनिया की पहली वेबसाइट भी टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही बनाई गई थी। तो www का आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था और यह किया गया था उनके द्वारा सर्न प्रयोगशाला में जो कि स्विट्जरलैंड में है। सर्न की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च और टिम बर्नर्स ली को ही फादर ऑफ www कहा जाता है। टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही दुनिया की पहली वेबसाइट 1991 में बनाई गई थी और 1991 में ही www को पहली बार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था। तो www का आविष्कार किया गया था 1989 में और www को सार्वजनिक किया गया था 1991 में। 1993 में दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मोजाइक। और जो टिम बर्नर्स ली के द्वारा पहला वेब ब्राउजर बनाया गया था उसका नाम था www और ये एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था। वेब ब्राउजर के बारे में आगे हम वीडियोज में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो www का आविष्कार किया गया था 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा। दुनिया की जो पहली वेबसाइट बनाई गई थी उसका आविष्कार भी टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही किया गया था 1991 में। और जो दुनिया का पहला वेब ब्राउजर बनाया गया था ये भी टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही बनाया गया था और उस वेब ब्राउजर का नाम था www। 1994 में दोस्तों नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर आया और ये नेटस्केप नेविगेटर मोजाइक का ही सुधरा हुआ रूप था। और नेटस्केप नेविगेटर के आने से जो www है ये तेजी से जनता के बीच में लोकप्रिय हुआ, यानी कि पब्लिकली www 1994 में नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर आने के बाद में ही फेमस हुआ था। तो फादर ऑफ www कहा जाता है टिम बर्नर्स ली को। तो ये है www का बेसिक सा इतिहास। तो दोस्तों www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब और www एक अवधारणा, एक सिस्टम का नाम होता है जिसमें कैसे उस वेबसाइट को बनाया जाता है, कैसे उसे वेब सर्वर पर अपलोड किया जाता है, कैसे यूजर वेब ब्राउजर का उपयोग करके उस वेबसाइट को एक्सेस करता है। तो ये पूरी प्रोसेस शामिल है और आसान भाषा में कहें तो www इंटरनेट पर उपलब्ध लाखों करोड़ों वेबसाइटों का समूह होता है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा www का टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।